ऐतिहासिक, सच में ऐतिहासिक क्षण। राकेश शर्मा जी के 41 साल बाद कोई दूसरा भारतीय अंतरिक्ष में पहुंचा है। और सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। आज हम ना ग्रुप कैप्टन शुक्ला की इसी यात्रा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, मतलब लखनऊ की गलियों से शुरू होकर सितारों तक पहुंचना, ये सफर जानना तो बनता है। और हमारी जानकारी का आधार है भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला नाम का एक लेख। सही। और देखिए, हमारा इरादा सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, हम ये समझना चाहते हैं कि इस सफर के पीछे प्रेरणा क्या थी। हाँ, क्या मोटिवेशन था, उनका तजुर्बा, उनकी विशेषज्ञता कैसे बनी, और सबसे जरूरी, भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए ये मिशन कितना अहम है। तो शुरुआत उनके बचपन से करें, लखनऊ से। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। तो जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1985 लखनऊ में। जी। पिताजी सरकारी अधिकारी थे शंभू दयाल शुक्ला और माँ आशा शुक्ला जी गृहिणी। 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे ये। स्कूलिंग हुई सिटी मोंटेसरी स्कूल, अलीगंज, लखनऊ से। हाँ, लेकिन जो बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है इनकी प्रेरणा का स्रोत। क्या? 1999 का कारगिल युद्ध। उस वक्त वो स्कूल में ही होंगे। अच्छा। और शायद इसी प्रेरणा ने, वो जो एक किस्सा है अपनी बहन की शादी के दौरान चुपके से NDA की परीक्षा देने वाला, हाँ, वो किस्सा मतलब ये दिखाता है कि उस छोटी उम्र में भी कितना फोकस था, कितना पक्का इरादा था। बिल्कुल, एकदम क्लियर था कि जाना कहाँ है। फिर उन्होंने NDA यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से कंप्यूटर साइंस में BSc किया 2005 में। और फिर एयरफोर्स अकेडमी गए ट्रेनिंग के लिए। जी, और 17 जून 2006 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हो गए। लेकिन पढ़ाई यही नहीं रुकी, बाद में IISc बेंगलुरु से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MTech भी किया। हाँ, और ये एकेडमिक गहराई आप देखिए उनके करियर में कैसे काम आई। उनका वायुसेना का करियर भी देखिए, ग्रुप कैप्टन के पद तक पहुंचे, जो कि एक सीनियर रैंक है। बिल्कुल, और 2000 घंटे से ज्यादा की उड़ान, वो भी Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, जैगवार जैसे अलग-अलग फाइटर जेट्स पर। हॉक, डॉर्नियर, AN-32 भी शामिल हैं लिस्ट में। ये जो वेरिएड एक्सपीरियंस है अलग अलग तरह के विमान उड़ाने का, ये कितना जरूरी रहा होगा अंतरिक्ष मिशन के लिए। बहुत ज्यादा। देखिए, फाइटर पायलट होने का मतलब है हाई प्रेशर सिचुएशन में तेज फैसले लेना, विमान की लिमिट्स को समझना। और फिर जब आप अलग अलग तरह के विमान उड़ाते हैं तो आपको विभिन्न सिस्टम्स, एवियोनिक्स की गहरी समझ होती है। और वो टेस्ट पायलट भी हैं 2018 से। ये क्या होता है टेस्ट पायलट? देखिए, टेस्ट पायलट बनना IAF में बहुत मुश्किल माना जाता है। ये सिर्फ अच्छे पायलट नहीं होते। अच्छा। इनमें इंजीनियरिंग की बहुत गहरी समझ होती है। इनका काम होता है नए या मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट को टेस्ट करना, उनकी क्षमताएं और कमियां परखना। मतलब काफी रिस्की काम है। हाँ, बिल्कुल। इसमें अक्सर एक्सपेरिमेंटल सिस्टम्स उड़ाने का जोखिम होता है। और ये जो एनालिटिकल स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, शांत रहकर रिस्क मैनेज करना है, ये सारे गुण तो अंतरिक्ष यात्री के लिए एकदम परफेक्ट हैं। एग्जैक्टली। यही वजह है कि शायद 2019 में जब इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन और इसरो ने भारत के पहले एस्ट्रोनॉट कैडर के लिए पायलट्स को शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया तो वो चुने गए। तो चयन 2019 में हुआ, फिर ट्रेनिंग शुरू हुई होगी। जी, पहले रूस गए यूरी गागारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर स्टार सिटी में। वहां बेसिक स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग हुई 2020-21 में। रूस में? वाह। हाँ, उसके बाद ISRO की अपनी एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी जो बैंगलोर में है, वहां और नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में भी एडवांस ट्रेनिंग हुई। काफी लंबी और इंटेंस ट्रेनिंग लगती है ये। बिल्कुल। और फिर फरवरी 2024 में वो ऐतिहासिक पल आया जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने गगनयान मिशन के 4 नायकों को प्रस्तुत किया। हाँ, ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। जी, और फिर आया एक्सियोम मिशन 4 यानी AX-4। ये मिशन भी अपने आप में खास था। कैसे? ये नासा या इसरो का डायरेक्ट मिशन नहीं था, ये एक्सियोम स्पेस नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा, प्राइवेट कंपनी। हाँ, नासा और इसरो के सहयोग से। इसमें ग्रुप कैप्टन शुक्ला मिशन पायलट थे। तो ये एक तरह का कोलैबोरेशन था। सही कहा। 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ SpaceX Falcon 9 रॉकेट से, केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से।
और 26 जून को ISS के साथ डॉकिंग सफल रही। और उसी पल इतिहास बन गया। वो ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में, राकेश शर्मा जी के बाद, और ISS पर पहला भारतीय। कमांडर पैगी विटसन ने उनका स्वागत किया वहां। हाँ, काफी गर्मजोशी से स्वागत हुआ। और एक और चीज चर्चा में रही, उनका 0G इंडिकेटर। हाँ, वो तैरता हुआ हंस का खिलौना, जॉय नाम था शायद उसका। पूरा मिशन देश के लिए कितना बड़ा गौरव का पल था। हाँ, मतलब 41 साल का इंतजार खत्म हुआ। हाँ, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, IF, NDA, इसरो और आम जनता, सब ने इसे भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी तरक्की में एक मील का पत्थर माना। और जैसा आपने कहा, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ग्रुप कैप्टन शुक्ला गगनयान 4 के सदस्य भी हैं। जी, गगनयान 4 भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी। स्वदेशी मतलब पूरी तरह से भारतीय तकनीक से। हाँ, पूरी तरह से भारतीय। लक्ष्य है 2027 की शुरुआत में इसे लॉन्च करना। तो उनका ये जो ISS का अनुभव है, भले ही छोटा रहा हो, लेकिन गगनयान के लिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। बिल्कुल, ये भारत की अपनी क्षमता विकसित करने और भविष्य में लंबे स्पेस मिशन की तैयारी के लिए एक अहम कड़ी है। उनके निजी जीवन के बारे में भी कुछ जानकारी है। शादी हुई है डॉक्टर कामना मिश्रा से। हाँ, वो उनकी बचपन की दोस्त है और पेशे से डेंटिस्ट है। उनका एक छोटा बेटा भी है। मिशन पर जाने से पहले उनकी पत्नी के साथ की एक तस्वीर भी आई थी, काफी भावुक पल था वो। जी, उन्हें करीबी लोग शख्स निकनेम से भी बुलाते हैं। शख्स, अच्छा। हाँ, और शौक की बात करें तो फिटनेस, एस्ट्रोफोटोग्राफी, पढ़ना, खासकर विज्ञान और राशिफल। राशिफल, ये दिलचस्प है। हाँ, और योग। बताया जाता है कि उन्होंने स्पेस में भी योग का अभ्यास किया। वाह। तो अगर हम पूरी यात्रा को देखें, कारगिल युद्ध से प्रेरणा मिली, एक स्कूली छात्र ने सपना देखा, फिर NDA गए, फाइटर पायलट बने, टेस्ट पायलट बने, एस्ट्रोनॉट बने, और आखिर में ISS पे पहुंचे। ये वाकई एक असाधारण सफर है। दृढ़ संकल्प, मेहनत और लगातार सीखते रहने की कहानी। सही कहा। ये सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और ये दिखाता है कि कैसे समर्पण, चुनौतियों से पार पाना, जैसे वो NDA वाली परीक्षा, हाँ, और ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली प्यास, ये सब मिलकर क्या कुछ हासिल करवा सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि परिवारों के लिए इसमें क्या संदेश है। मतलब सीधे सीधे ये नहीं कि बच्चों को कैसे तैयार करें, लेकिन ये जरूर कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए जो लगन चाहिए, जो फोकस चाहिए, और जो मुश्किलों के बावजूद रास्ता बनाने की हिम्मत चाहिए, वो शायद ग्रुप कैप्टन शुक्ला की कहानी से सीखी जा सकती है। बिल्कुल। और अब जब गगनयान सामने है, तो उनकी ये यात्रा और उनका अनुभव भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक मजबूत नींव रखता है। हाँ, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा भी। तो जाते जाते यही सवाल मन में आता है कि ग्रुप कैप्टन शुक्ला का ये सफर और गगनयान मिशन मिलकर भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन के भविष्य और हमारे युवा पीढ़ी की क्षमता के बारे में क्या इशारा कर रहे हैं।